इसके आगे जो है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, यानी इस प्रकार के फलनों का हम समाकलन कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉस 2x बराबर यह होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो इसके माध्यम से यह हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर यह हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x बटे 2। उसी तरह हम जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसके माध्यम से 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर यह हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2x, तो cos स्क्वायर एक्स बराबर यह हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बटे 2। तो जब भी हमें साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का समाकलन करना होता है, तो सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बटे 2 और cos स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बटे 2, तब उसका हम समाकलन क्या करेंगे। अब आइए प्रश्नावली 7 प्रश्नोत्तरी में देखते हैं। इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 dx, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से मान लेंगे यहां पर कि 2x प्लस 3 इक्वल t, यानी इसको t के बराबर मान लेंगे और अवकलन जब करेंगे तो यह 2dx बराबर यह हो जाएगा आपका dt, तो dx बराबर यह हो जाएगा dt बटे 2 हो जाएगा। अब यहां पर यह हो जाएगा आपका इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 dx बराबर यह हो जाएगा आपका 1 बटे 2 इंटीग्रल साइन स्क्वायर t dt। अब इसके बाद ध्यान देंगे, अब यह जो है साइन स्क्वायर एक्स जैसा हो गया, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट जो है समाकलन नहीं होता है, यानी यह मानक रूप नहीं है। तो इसका समाकलन करने के लिए इसके माध्यम से जो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1 बटे 2 इंटीग्रल, इसके स्थान पर यह हो जाएगा 1 माइनस cos 2t अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे dt। फिर इसके बाद दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो 1 बटे 2 यहाँ पर है और यहाँ से 1 बटे 2 निकल जाएगा, फिर यह हो जाएगा आपका 1 बटे 4 इंटीग्रल dt, और फिर यह हो जाएगा माइनस 1 बटे 4 इंटीग्रल, यहाँ पर हो जाएगा cos 2t dt। अब समाकलन कर देंगे, ये हो जाएगा 1 बटे 4 इंटीग्रल dt है तो यह t हो जाएगा। अब यह cos 2t है, तो हम जानते हैं कि इंटीग्रल cos x dx बराबर यह होता है आपका sin x होता है। इसी के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर 2t दिया हुआ है तो 2 से भाग नहीं हो जाएगा, जब हम समाकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 1 बटे 4, यह हो जाएगा आपका साइन 2t
बटे 2 हो जाएगा, अब प्लस सी। अब टी का मान रख देंगे, यह हो जाएगा आपका 1/4 टी के स्थान पर 2x + 3, यानी ऐसे हो जाएगा, यह हो जाएगा ऋण 1/8 हो जाएगा यह, और यह साइन 2t है तो यह हो जाएगा आपका 2, अब ब्रैकेट में यह हो जाएगा 2x + 3 + c। चाहेंगे तो हम इस 2 का अंदर पूरा करके इसको 4x + 6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह जो है हम समाकलन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब दिया है इंटीग्रल sin 3x × cos 4x dx। अब इसका समाकलन करना है, तो सबसे पहले अब देखेंगे कि यह किस रूप में है। तो हम पढ़ चुके हैं 2 sin x × cos y। 2 sin x × cos y बराबर यह होता है sin x + y + sin x - y। तो यहां पर sin 3x × cos 4x दिया है, तो सूत्र के रूप में बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से भाग भी देंगे, तो यह हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 2 sin 3x × cos 4x dx। अब इसके बाद यह हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रल, अब यह इस रूप में हो गया, तो sin x + y, तो x का मतलब 3x और y का मतलब जो है 4x हो जाएगा। यह हो जाएगा sin 3x + 4x, अब प्लस यह हो जाएगा आपका sin 3x - 4x, और ऐसे बंद करके यहाँ पर जो है dx लिख देंगे। फिर इसको अलग अलग कर देंगे, तो यह हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, यह हो जाएगा आपका sin 7x dx प्लस 1/2 इंटीग्रल, यह हो जाएगा आपका sin -x dx। फिर यह हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल sin 7x dx। ध्यान देंगे यहाँ पर यह sin -θ जैसा हो गया, तो हम जानते हैं कि sin -θ बराबर होता है -sin θ, तो यह हो जाएगा -1/2 इंटीग्रल sin x dx। अब समाकलन करेंगे, तो हम जानते हैं कि इंटीग्रल sin x dx बराबर यह होता है -cos x + c। तो यहां पर यह हो जाएगा आपका -1/2 sin 7x, अब बटे 7 हो जाएगा, 7x है तो 7 से भाग हो जाएगा, -1/2, और यहां पर यह हो जाएगा -cos x + c बराबर यह हो जाएगा आपका -sin 7x बटे, इसको 14 भी लिख सकते हैं ऐसे, और यह हो जाएगा माइनस, अब प्लस, माइनस यहाँ पर है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका cos x बटे 2 + c। तो इस प्रकार जो है हम समाकलन ज्ञात करेंगे। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल cos x × cos 4x × cos 6x dx, यानी यह cos का आपस में गुणा है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र को ध्यान में रखेंगे कि 2 cos x × cos y बराबर यह होता है cos x + y + cos x - y। तो यहाँ पर
कास के 3 पद हैं तो यहाँ से इन्हीं 2 पदों को एक साथ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, यानी इसको ऐसे लिख देंगे इंटू कास 6x dx। अब इसके बाद देखिए, अब यह 2 cos x इंटू cos y जैसा हो गया, तो हम जानते हैं कि 2 cos x इंटू cos y बराबर होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। तो हम यहाँ पर लिख देंगे cos x प्लस 4x प्लस cos x माइनस 4x और बंद करके यहाँ पर लिख देंगे इंटू cos 6x dx। अब यह हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रल, यह हो जाएगा आपका cos 5x और प्लस यह हो जाएगा आपका cos माइनस 3x इंटू cos 6x dx। अब ध्यान देंगे, यह cos 5x और यह cos माइनस थीटा जैसा, तो हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे cos 3x और इंटू यह हो जाएगा cos 6x dx। फिर इसके बाद जो है अब cos 6x का अंदर गुणा करेंगे और इधर से हम 1/2 का भी गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल cos 5x इंटू cos 6x dx प्लस 1/2 इंटीग्रल cos 3x इंटू cos 6x dx। फिर यहाँ पर दोनों cos का आपस में जुड़ा है, यहाँ भी दोनों का आपस में जुड़ा है, तो फिर सूत्र के रूप में लिखने के लिए 2 से गुणा भाग कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 1/4 दूसरे भाग देने पर यह हो जाएगा 2 cos 5x इंटू cos 6x dx। यह भी हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रल 2 cos 3x इंटू cos 6x dx। अब फिर इसके स्थान पर हम सूत्र के माध्यम से यह हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रल 2 cos a इंटू cos b या 2 cos x इंटू cos y बराबर होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। तो इसके अनुसार देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 11x होगा और घटाएंगे तो x आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका cos 11x प्लस cos x dx। उसी तरह यह भी हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल, जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका cos 9x हो जाएगा प्लस cos 3x dx लिख देंगे यहां पर। अब समाकलन कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 1/4 cos 11x, तो cos का समाकलन जो होता है वह sin x के रूप में होता है, तो यहां पर यह हो जाएगा आपका sin 11x/11, इसका यह हो जाएगा प्लस sin x, इसका समाकलन करेंगे तो 1/4 यह हो जाएगा आपका sin 9x/9 अब प्लस यह हो जाएगा आपका sin 3x/3, अब बंद करके फिर यहाँ पर प्लस c लिख देंगे, या ऐसे हम लिख देंगे sin 11x/44 यह हो जाएगा, पूरा कर देंगे तो अब प्लस यह हो जाएगा आपका sin x/4, इसका पूरा करेंगे तो यह हो जाएगा sin 9x/36 हो जाएगा, अब प्लस यह हो जाएगा आपका sin ये 3x/12 यह हो जाएगा
प्लस सी। इस प्रकार जो है हम समाकलन करेंगे और इन सब सूत्रों को ध्यान में रखेंगे। 2 cos x * 2 cos y किसके बराबर होता है, उसी तरह साइन के रूप में भी हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फिर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल sin क्यूब 2x - 3 dx, यानी sin क्यूब के रूप में दिया हुआ है। तो यह sin क्यूब भी जो होता है मानक रूप में नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको सूत्र के माध्यम से बदलेंगे। ध्यान देंगे, पिछली कक्षा में पढ़े हैं आप कि sin 3a बराबर यह होता है आपका 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसके माध्यम से sin क्यूब a का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 sin क्यूब a बराबर ये हो जाएगा 3 sin a माइनस sin 3a। तो sin क्यूब a बराबर ये हो जाएगा आपका 3 sin a माइनस sin 3a बटे ये हो जाएगा आपका 4। तो सबसे पहले इसको बदल देंगे, और नहीं तो पहले हम प्रतिस्थापन के माध्यम से इसको बदल सकते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पर कि माना 2x - 3 को t के बराबर मान लीजिए। ये 2dx बराबर ये हो जाएगा आपका dt। तो dx बराबर ये हो जाएगा dt/2। इसलिए इसके स्थान पर ये हो जाएगा आपका sin क्यूब 2x - 3 dx बराबर यह हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल sin क्यूब t dt। अब यह sin क्यूब t हो गया। अब यहाँ पर sin क्यूब a है, इसी के माध्यम से बदलेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रल sin क्यूब t के स्थान पर हम लिख देंगे 3 sin t माइनस sin 3t बटे ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर लिख देंगे dt। फिर अलग अलग कर देंगे। तो जब अलग अलग करेंगे तो यह 2 है और यहाँ पर 4 है, तो पूरा करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 भी है। तो ये हो जाएगा आपका 3/8 इंटीग्रल sin t dt। अब फिर यह हो जाएगा माइनस 1/8 इंटीग्रल sin 3t dt। समाकलन करेंगे तो हम जानते हैं कि साइन का समाकलन जो होता है वो माइनस का होता है। तो यह हो जाएगा आपका माइनस 3/8 यह cos t हो जाएगा और यह माइनस 1/8 यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस cos 3t बटे 3 प्लस c बराबर यह हो जाएगा आपका माइनस 3/8 t का मान रख देंगे। ये हो जाएगा cos 2x - 3 माइनस यहाँ भी है, अंदर भी माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा और यह 8 3 के 24 यानी यह हो जाएगा cos 3 ब्रैकेट में यह हो जाएगा 2x - 3 और नीचे जो है यह 24 हो जाएगा प्लस c। ऐसे हम समाकलन ज्ञात करेंगे। तो यह ध्यान देंगे कि sin क्यूब के बराबर हो जाएगा आपका 3 sin a माइनस sin 3a बटे 4 हो जाएगा। उसी तरह हम cos क्यूब a का भी मान cos a और cos 3a के पदों में ज्ञात करते हैं, तब उसका समाकलन होता है। अब यह जो है आपका प्रश्नावली 7+3 से संबंधित है। अब इसके आधार पर उस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हल कर जाइए और फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।